दोस्तों ये एक हिटाची कंपनी का एसी का रिमोट है और इसमें क्या दिक्कत आई दोस्तों, ये बिल्कुल डेड है इस समय बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा दोस्तों, ये बिल्कुल डेड पड़ा हुआ। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं और खोल के इसको रिपेयर करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। और दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम केस रिपेयरिंग यानी कैम केस फाइन सोल्यूशन, आप दोनों सब्सक्राइब करें, दोनों का बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों इसके पहले हम सेल निकाल लेते हैं। दोस्तों एक तो इसकी स्प्रिंग जंग लग रही है थोड़ी सी, ये भी हमें साफ़ करनी पड़ेगी। और चलो दोस्तों इस तरह का आप एक ब्लेड ले, ब्लेड लेने के बाद इसको यहाँ किनारे से ऐसे खोलें इसको, और स्टार्टिंग आप पीछे से करें। तो दोस्तों ये खुल चुका है और इसकी स्प्रिंग थोड़ी सी जंग लग रही है। तो दोस्तों ये पहले तो हम स्प्रिंग भी साफ़ कर लेते हैं, जैसे ये भी निकाल के हम साफ़ कर लेते हैं। आप रेगमाल से भी साफ़ कर सकते हैं अगर रेगमाल है। ऐसा तब होता है जब आप इसके सेल काफ़ी दिन में चेंज करते हैं, इसको चेंज नहीं करते दोस्तों। तो चेंज आपको 6-7 महीने में नॉर्मल चेंज कर देने चाहिए। और जब आप रिमोट को रखें तो उस रिमोट में से सेल निकाल के रखें, नहीं तो ये सेल लीक हो जाते हैं थोड़े दिन बाद। तो दोस्तों ये हमने इसको साफ़ कर लिया। ये हमने इसमें लगा ली और दोस्तों इसी तरह ये वाली भी साफ़ कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार हम इसमें सेल लगा के देखते हैं। सेल ऐसे नहीं लगेंगे कि प्रॉब्लम यहीं से है, ये तो साफ़ करनी है क्योंकि जंग लगा हुआ है। और दोस्तों ये देखो ये ऑन तो हो चुका है, लेकिन इसमें अभी खाली 0-0 इस तरह करके आई है, कोई इसमें बटन वगैरह भी काम नहीं कर रहा। लेकिन हमारी स्प्रिंग साफ़ करने के बाद इसमें लाइट आ गई दोस्तों, अब वो लाइट भी अब चलेगी, लेकिन डिस्प्ले अभी भी नहीं आई है दोस्तों। और एक बार हम देखते हैं कि कोई बटन काम कर रहा नहीं कर रहा इसमें। कभी कभी डिस्प्ले ख़राब होती है लेकिन बटन काम कर जाता है। नहीं दोस्तों अभी इसमें कोई काम नहीं करा। तो चलो दोस्तों इसको खोलते हैं, पूरे खोलते हैं। अब हम इसके सेल निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको पूरा खोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से साफ़ कर दिया, करंट तो आ गया इसके अंदर, पहले बिल्कुल डेड था लेकिन अब चला नहीं है। तो दोस्तों ये 4 पेज आपको खोलने पड़ेंगे। तो दोस्तों ये चारों पेज खोलने के बाद ये आप पीसी बाहर निकाल लें। इसका ये ऑन ऑफ का बटन भी यहाँ से गड़बड़ हो रहा है। तो दोस्तों इसकी डिस्प्ले हटा लें, ये डिस्प्ले हटा के इसमें लगा लेते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम इसकी पीसीबी साफ़ करते हैं किसी लिक्विड से, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑन ऑफ का स्विच भी गड़बड़ वो हो रहा है। और दोस्तों इसमें आपके पास थिनर हो, पेट्रोल हो, आईपी हो, आप किसी भी लिक्विड से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। आप लिक्विड ले और इस तरह ये आप इसकी जो की है उसको पूरा साफ़ कर लें।
साफ़ करने के बाद ये वाली पैड भी साफ़ करें। ये पैड के सारे बटन आप साफ़ करें। तो दोस्तों ये सारे साफ़ करने के बाद अब हम इसको एक बार लगा के देखते हैं। तो दोस्तों ये चारों पेज कस लेंगे, क्योंकि जब तक आप चारों पेज नहीं कसेंगे तो डिस्प्ले नहीं आएगी। तो दोस्तों एक बार हम सेल लगाते हैं। इसको पहले हाफ ही बंद करें। तो ये देखिए दोस्तों, ये डिस्प्ले तो आ गई, लेकिन ये बटन नहीं काम करेगा दोस्तों कोई सा भी। जैसे हमने डिस्प्ले आ चुकी है ओके, इसमें बिल्कुल बटन कोई से नहीं काम करेगा। इसके लिए जब आप एक बार सेल निकाल लेते हैं तो दोबारा लगाते हैं तो तुरंत काम भी नहीं करता। जैसे हमने कर दिया, आप ये सेट का बटन दबा लें, ये सेट दबा के और ये वाला साइड वाला बटन दबा दें, फिर आपके सारे बटन काम करने लग जाएंगे। ये लाइट का है दोस्तों, टेम्परेचर भी, ये भी। तो दोस्तों ये सारे बटन ओके काम करने लगे, टेम्परेचर वगैरह के भी सारे। तो दोस्तों अगर आपके पास हिटैची का रिमोट है, हिटैची एसी का रिमोट है, और उसमें इस तरह की दिक्कत आती है, सेल लग जाए, तो स्प्रिंग वगैरह भी साफ़ करें, फिर इसकी पूरी सर्विस भी करें। तो दोस्तों इस तरह आप उसको रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों मेरे रिपेयरिंग के 2 चैनल है, कैम कैश रिपेयरिंग यानी कैम कैश फाइंड सोल्यूशन। आप दोनों ही सब्सक्राइब करें, दोनों का ही बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता है। और दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।